Hello dear students. In this question, let's say it is which of the following lack in hyperconjugation stability. Now you really need to understand what is hyperconjugation. So sometime it is also known as no bond resonance. And especially when we talk about the hyperconjugation, then hyperconjugation is important in case of stability. एंड उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ये स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है वो करता है जब हम केटायन की बात करते हैं। तो जब भी रेजोनेंस की बात होगी या एक तरीके से हम जब हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात होगी तो हाइपर कंजुगेशन में बोला जाता है कि जिनके पास मोर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, दोज वर कॉल्ड, उनकी जो होगी हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली हाइपर कंजुगेशन के केस में किसी भी कैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पर। अब जैसे सपोज करो अल्फ़ा हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल साइट है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे जो भी नेक्स्ट ग्रुप जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्फ़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर ये रहा अल्फ़ा कार्बन, यानी कि ये सा वाला जो ग्रुप है या ये साला जो कार्बन है ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। अब इससे क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस अल्फ़ा कार्बन से, तो ये 3 के 3 कहलाएंगे हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इस साइड की बात करते हैं तो ये क्या है, कार्बन का 3 पॉजिटिव। अब अगर इस पॉजिटिव की बात करें तो ये इससे ये भी जुड़ा है एक अल्फ़ा ये है और एक अल्फ़ा ये, बिकॉज सबके सब डायरेक्टली जुड़े हैं, दैट्स वाई हम सबको बोलेंगे कि सबके सब क्या हैं, अल्फ़ा हैं, ठीक। अब इनसे जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सारे के सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इन दैट कंडीशन व्हेन वी रीच टू दिस यू फाइनली कम टू नो कि भाई यहाँ पर जो हो गए हमारे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। अब हम आते हैं इस केस में, इस साइड को हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हमको स्टेबिलिटी देखनी है कैटायन की। अब ये क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है, तो यहाँ पर ये हो गए 3 और ये से वाले 3, तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। नाउ वो रीच टू दिस वन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये सा वाला जो हमारा मेथाइल ग्रुप दे रखा है, ये पूरा का पूरा ये मेथाइल ग्रुप जो है, इससे क्या कोई अल्फ़ा कार्बन जुड़ा हुआ है, नो, कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है। दैट्स वाई इन दिस कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो चलो यहाँ पर हमको पता करना था कि भाई कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, हमको ये चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। लेकिन द थिंग्स इज़ डिफरेंट। क्या अगर तुमसे सपोज़ करो यहाँ पे सवाल पूछा जाता या क्वेश्चन ये होता कि भाई हमको ये बताएं कि आप इसको इन द केस ऑफ लाइक हाइपर कंजुगेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए था, हम पहले उसको देखेंगे। तो देखें, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होता जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते, जो कि हमारे पास किसके पास है, बी वाले के पास, तो बी हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता। देन उसके बाद होता कि भी जिसके पास उससे कम हो, तो उससे कम किसके पास थे, हमारे सी वाले के पास, यानी कि यहाँ पे ये आ जाता हमारा सी। एंड देन उससे कम किसके पास हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हमारे ए के पास हैं, तो हमारे पास ये आता ऑप्शन। एंड देन अगर क्वेश्चन में लास्ट वाले की बात हो रही है तो यहाँ पर आता डी। अब इन दोनों के केस में अगर मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि विच वन हैज़ मोर हाइपर कंजुगेशन और दैट से लेट्स से वी कैन से लाइक विच वन हैज़ द मोर स्टेबिलिटी, तो अगर मोर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा हमारा बी वाला, ये हो गया हमारा मोस्ट स्टेबल, ठीक। अब सिमिलरली अगर यहाँ पे तुमसे सवाल किया जाए कि भाई चलो ये तो ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है, बट इन केस ऑफ लाइक अगर हम लीस्ट स्टेबल की बात करें तो लीस्ट स्टेबल होगा हमारे पास ये। अब सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ये बताएं कि इसके अंदर जो मोर स्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है उसके केस में कंडीशन क्या है, यानी कि किस कंडीशन की वजह से ये मोर स्टेबल है और ये लीस्ट स्टेबल है। तो इन दैट कंडीशन यू कम टू नो कि भैया यहाँ पर क्या है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और जब अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे यहीं पे, ठीक। और इसके पास क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दैट्स वाई यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या रहेगी, रिड्यूस रहेगी। दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रहेगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, जिसके अंदर हमारा ऑप्शन क्या है,
मतलब डी वाले के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इस ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। अब हम समझ लेते हैं हाइपर कंजुगेशन को। लेट्स से अगर हम सच में कोशिश करें कि हाइपर कंजुगेशन वर्क कैसे करता है, हम सब लोग जानते हैं कि लेट्स से ये कोई एक कार्बन था, ये कोई एक कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड इधर आ गया। सिमिलरली व्हाट यू सी कि यहाँ पर एक दूसरा कार्बन है, उसका एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और ये रहा अगला बॉन्ड। ऑलराइट, ठीक। अब ये जो है ये जुड़ा है एक हाइड्रोजन से, सिमिलरली तो ये ओवरलैप्ड है, ये दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये भी ओवरलैप्ड है, और इस यहाँ पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर एक यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन, ये भी ओवरलैप्ड हो गया, और ये रहा अगला हाइड्रोजन, ये ओवरलैप्ड हो गया। अब ये रहा उससे अगला हाइड्रोजन, ये भी ओवरलैप्ड हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि कार्बन के मैक्सिमम जो बॉन्ड होने चाहिए वो होने चाहिए 4, लेकिन व्हेन यू लुक एट इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड आउट कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ इस वाले कार्बन के, जो हमारा दूसरा कार्बन है, इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड हैं तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल क्या होगी, खाली होगी, और जब खाली होगी तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास, ये ऑर्बिटल कहलाएगी हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये कैटायन है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि इस केस में जो भी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास हैं, लेट्स से हमने माना कि इस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन चेंज द कलर ऑल्सो, दैट विल लुक्स गुड। तो लेट्स से इस बॉन्ड का ये साला जो बॉन्ड है हमारा, जिसके पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कहाँ पर होंगे, यहाँ पर रखे हुए, ठीक है। ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है कौन सी ऑर्बिटल में, इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और जैसे ही ये डोनेट करता है, व्हाट यू सी कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे? लेट्स से कि ये कार्बन था हमारे पास, इसके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिमिलरली बढ़िया से, ठीक। अब एक हाइड्रोजन इसका ये है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो दूसरा हाइड्रोजन ये है। अब इसकी ये सी वाली ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही है किसके, दूसरी जो इसकी ऑर्बिटल थी यहाँ पर, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देते हैं। और जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं, व्हाट यू सी कि ये सा वाला हाइड्रोजन यहाँ पर अलग निकल जाता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, एल्कीन का। अब जैसे ये एल्कीन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ये फिर से इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा, और इसके बाद फिर से सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी जैसे कि पहली वाली हमारी दे रखी है। फिर अगली बार क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है। इसी तरीके से जब ये दोबारा से जुड़ जाएगा तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इतनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी बार बार एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी कि एल्कीन के बनने की। अब जितने ज़्यादा फॉर्मेशन होगा एल्कीन का, या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चांसेस होंगे डबल बॉन्ड बनने के, इसी वजह से उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न कि अल्फ़ा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन के ज़्यादा होने पर उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जाती है, ज़्यादा बढ़ती जाती है। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।